भागलपुर में प्रधानमंत्री की यात्रा भी हो रही है और मुख्यमंत्री की भी यात्रा हो रही है। सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि दोनों की यात्राओं से भागलपुर को बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन एक मांगों को लेकर के जो पिछले कई वर्षों से भागलपुर हवाई जहाज संघर्ष सेवा समिति के संयोजक कमल जायसवाल और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता मांग करते रहे, उसमें कई तरह के सस्पेंस भी आए। कभी लगा कि हवाई जहाज अब भागलपुर को एयरपोर्ट भागलपुर को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर खबरें आती है कि नहीं है, अभी तो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अब एक खबरें जो ब्रेक कर रही है, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि भागलपुर से एयरपोर्ट अब दूसरी जगह चला गया है। हालांकि कुछ लोग नाम भी लेते हैं, लेकिन इस बातों की चूंकि पुष्टि हमारे पास नहीं हुई तो मैं आपको भी पुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कमल जायसवाल जी हैं साथ में। अब बजट भी 1 फरवरी को पास होना है, तो ये तमाम चीज़ों के बीच में भागलपुर के एयरपोर्ट का मुद्दा कहाँ है, आखिर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कल भी धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर हवाई जहाज की एयरपोर्ट की मांग हुई, कई सामाजिक संगठन आए, चिकित्सक वर्ग से लोग आए, तमाम लोग आए, लेकिन मांगों को धार तो देने में ये लोग जुटे हुए हैं, लेकिन शायद सरकार इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा तत्परता नहीं दिखा रही है। 1 फरवरी को बजट होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तमाम तरह की बड़ी योजनाओं का शुभारंभ होगा, शिलान्यास होगा और उद्घाटन होगा, लेकिन एक चीज़ जो नहीं होने वाला है, उसकी एश्योरिटी भी कोई नहीं दे रहा है, वो एयरपोर्ट भागलपुर का। तो अब तो विधानसभा भी आने वाला है, लोकसभा तो गुजर गया, मांग करते रहेंगे या फिर इस पर सुनवाई भी कुछ होगी? क्या लगता है, क्या चल रहा है इस वक्त आप लोगों के दिमाग में? हम लोग को क्या चलना है, हम लोग भागलपुर के वासी हैं और वो भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, दानवीर कर्ण को। तो ऐसा लगता है कि जो कल तक भागलपुर का दानवीर कर्ण सब कुछ देने में महारत हासिल किया, लेकिन आज उसके ही लोग अपनी भिक्षाटन में निकले और एक एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ के शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग, जिसमें डॉक्टर्स मुकुटधारी अग्रवाल जी, रमन कर्ण जी, नागरिक विकास समिति, तमाम लोगों ने मांग की। 22 से हम लोगों ने मांग की। और मैं तो इस पूरे प्रकरण में यदि किसी एक आदमी को मानता हूं सरकार में, तो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जिलाधिकारी भागलपुर को मानता हूं, जिसकी तत्परता से भागलपुर में कहां एयरपोर्ट होगा उसके जगह को चिन्हित करने का उन्होंने काम किया। हम एयरपोर्ट के लोगों को ऐसा लगने लगा, संघर्ष समिति को लगने लगा कि अब हमारा निवाला हमारे मुंह पर आएगा। लेकिन जो चर्चाएं बाजार में गर्म है भागलपुर जिले के हर गलियों में, हर मोड़ पर, कि ये एयरपोर्ट हमारा भागलपुर में होने नहीं जा रहा है, इसको लेके हम लोगों ने कल गांधी जी की पुण्यतिथि पर, उनके पुण्यतिथि के मनाने के क्रम में भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने सभी सामाजिक संगठनों को, डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को, बुद्धिजीवियों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, सारे लोगों को हम लोगों ने बुलाकर इस पर विचार विमर्श किया। और कल एक ही निर्णय हुआ कि प्रधानमंत्री जी के आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारे 1 फरवरी को, 2 फरवरी को जो इनका आगमन होने जा रहा है, वो एयरपोर्ट की घोषणा करें। इससे भागलपुर में एक उर्वरा जो जमीन है उसमें फसल लहलाएगा और फिर सरकार इसको काटे। लेकिन हम लोगों को काफ़ी निराश होना पड़ा है कि एयरपोर्ट के मुद्दे पर सरकार की क्या रणनीति है, क्या करना है। कभी वो गोराडी की बात करते हैं, कभी वो अकबर नगर की बात करते हैं, कभी सुल्तानगंज की बात करते हैं। क्या हम भागलपुर वाले को इस बार भी विधानसभा के चुनाव में ठग लिया जाएगा? यदि ठग लिया जाएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को एश्योर करता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से इसमें निश्चित रूप से दिक्कत होगी, लोग कटेंगे। डॉक्टर राजवर्धन आजाद जो माननीय मुख्यमंत्री के करीब हैं, जिन्होंने हम लोगों को एश्योर किया, और राजवर्धन आजाद जी के कारण भी हमारी ये बातें, हमारा ये कारवां आगे बढ़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि हमारे शिष्टमंडल से मिलकर हमारी भावनाओं का कद्र करें, भागलपुर का कद्र करें, ताकि ये 7 विधानसभा का चुनाव क्षेत्र है। आपको निश्चित रूप से इस एयरपोर्ट के होने के बाद हम लोगों के स्तर से जो भी सहयोग होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार। आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कमल जायसवाल साहब थे जो हवाई जहाज से जुड़े हुए मामलों को बता रहे थे कि हम लोगों की एक मांग 10 साल से चल रही है, जिसको अभी तक पूरा होता दिखाई नहीं देता है। बीच में बाजार गर्म ये है कि हवाई जहाज एयरपोर्ट यहाँ से
दूसरी जगह चला गया। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी इस बात की नहीं है, कमल जायसवाल साहब भी कहते हैं, लेकिन फिर से इनकी मांग जिंदा हो उठी है क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है और आप जान ही रहे हैं कि 1 फरवरी को संभवतः बजट भी पास होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर सिटीजन टाइम्स होगा, वहाँ पर फुल लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।